अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एटम और आयन में डिफरेंस है। एटम के बारे में भी पढ़ चुके हैं और आयंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के दरमियान आज हम बेसिक डिफरेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इन दोनों टर्म में बेसिक डिफरेंस क्या हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है एटम और आयन में, कि जो एटम है वो छोटे से छोटा ज़रा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। और ये आप चैप्टर नंबर 2 में भी क्लियरली इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेटिस का कंसेप्ट था जिसने कहा था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ इंडिविजिबल। तो डेमोक्रेटिस ने कहा था कि मादे का छोटे से छोटा ज़रा एटम कहलाता है जो कि नाकाबिले तकसीम होता है, जबकि आयंस जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, आयनिक कंपाउंड। तो आयंस जब मिलते हैं ऑन द बेस ऑफ फिक्स्ड रेशियो बाय मास देन आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म। तो आयंस जो है वो आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि आयंस मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है। ये है पहला डिफरेंस। जो एटम है ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जबकि आयंस जो है वो आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है कि जो एटम है कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि एटम कुछ सूरतों में आज़ाद भी रह सकता है और कुछ सूरतों में आज़ाद नहीं भी रह सकता। यानी कि कुछ सूरत हाल ऐसी होती हैं जिसमें एटम बिल्कुल आज़ाद रहता है, लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी होती हैं कि जिसमें एटम आज़ाद नहीं रहता बल्कि वो अदर एटम के साथ अटैच होता है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड में जो मौजूद आयंस हैं, आयंस कभी भी आज़ाद नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से आयंस एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्हें आज़ाद नहीं रहने देती। तो जो आयंस होते हैं वो कभी भी आज़ाद नहीं रह सकते, लेकिन जो एटम है वो आज़ाद रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। फिर उसके बाद है जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम पर बेसिकली कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा प्रोटॉन की तादाद के बराबर होती है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। तो एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होने की वजह से एटम जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जो आयंस होते हैं, आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके या गेन करके बनते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो आयंस हैं ये इन दोनों चार्जेस में से कोई भी चार्ज रख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये वो तीन बेसिक डिफरेंस हैं जिसकी बुनियाद पर हम एटम को आयन से डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है एक सिंगल एटम के लिए या ग्रुप ऑफ एटम के लिए। तो फ्री रेडिकल इज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। और ये टर्म क्यों इस्तेमाल की जाती है? अगर उन एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अगर उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम के वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यानी कि तादाद में, और वो तादाद क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। तो अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम फ्री रेडिकल कहलाता है। तो अगर एक सिंगल एटम है
या ग्रुप ऑफ एटम है, अगर उनके वैलेंस शेल में पाक इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्री रेडिकल कहलाएगा। और फ्री रेडिकल हमेशा उस वक्त बनते हैं जब एक कोवलेंट बॉन्ड रखने वाला मॉलिक्यूल ब्रेकअप होता है। व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, देन फ्री रेडिकल आर फॉर्म। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उस नतीजे में जो रेडिकल बनेंगे वो फ्री रेडिकल कहलाएंगे। तो फ्री रेडिकल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बनते हैं जब मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो इस नतीजे में जो रेडिकल बनते हैं वो रेडिकल फ्री रेडिकल कहलाते हैं। तो फ्री रेडिकल बनने के लिए कोवलेंट बॉन्ड का होना ज़रूरी है। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे टूटते हैं, फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का नाम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है वो है H2। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में एक कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे? हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल भी यही है और वैलेंस शेल भी यही है। और हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल पर अमल करता है, और डुप्लेट रूल कहता है कि अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाइड्रोजन का ये एटम स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल होने के लिए इसे 2 चाहिए, मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 होने चाहिए, लेकिन इसके पास एक है तो इसे एक की ज़रूरत है। अब होता क्या है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को उसके सिंबल के ऊपर डॉट या क्रॉस से लिख देते हैं। इस तरह की डायग्राम को नाम देते हैं लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। मींस लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जिसमें हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से ज़ाहिर करते हैं या फिर क्रॉस से। ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से ज़ाहिर किया है। मींस 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम ने स्टेबल होना है, इसने भी और इसने भी, और दोनों को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। पर ये दोनों में से कोई एक भी लूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से कोई एक लूज करेगा तो एक तो स्टेबल हो जाएगा लेकिन दूसरा स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो दोनों एटम स्टेबल होना चाहते हैं, तो दोनों एटम स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग में होता क्या है कि हर एटम बराबर तादाद में इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो पूरा का पूरा एक पेयर बन जाएगा। अब इस पेयर पर दोनों हाइड्रोजन का बराबर का हक है। मीन कि अगर ये वाला पेयर इस हाइड्रोजन के पास जाएगा तो इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, अगर ये वाला पेयर इस हाइड्रोजन के पास आएगा तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, यानी कि दोनों हाइड्रोजन एटम एक वक्त में स्टेबल हो रहे हैं। और इस तरह के बॉन्ड को नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। तो जब 2 एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब होता क्या है, हमने फ्री रेडिकल पढ़ना है। अब हाइड्रोजन एटम में कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, तो जब हाइड्रोजन एटम में कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, अब होता क्या है कि जब भी कोई सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट का होना ज़रूरी है। तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। सनलाइट इज़ द नेसेसरी कंडीशन टू मेक फ्री रेडिकल। अगर सनलाइट होगी तो फ्री रेडिकल बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो होगा क्या, जैसे ही सनलाइट इस बॉन्ड पर पड़ेगी, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट में एक एनर्जी होती है सोलर एनर्जी, और वो सोलर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन की मोशन को, इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। जब इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपस में अटैच थे टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग होते हैं तो हर एटम का इलेक्ट्रॉन उसी के पास चला जाता है, यानी कि इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन के पास। तो इस तरीके से हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया और 1 इज द ऑड नंबर, और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पाया जा रहा है। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल बनते हैं। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से फ्री रेडिकल बनते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो एटम फ्री रेडिकल है या नहीं है? उसकी एक पहचान है। उसकी पहचान ये है कि जब भी कोई एटम फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है तो उसके सिंबल के ऊपर डॉट लगा होता है। मीन्स कि अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ थ्रू द सनलाइट तो हाइड्रोजन के 2 फ्री रेडिकल बनेंगे और उन फ्री रेडिकल की पहचान है कि उन दोनों एटमों के ऊपर एक छोटा सा डॉट होगा ऊपर की जानिब। अगर उन एटमों के ऊपर की जानिब डॉट हो तो ये डॉट शो करता है फ्री रेडिकल को। तो फ्री रेडिकल की अलामत है कि उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर एक स्मॉल डॉट होगा। तो उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर स्मॉल डॉट का होना शो करता है फ्री रेडिकल। अब यहाँ देखें, डॉट यहाँ भी था और क्रॉस यहाँ भी था, लेकिन ये डॉट और ये क्रॉस उस सिंबल के बिल्कुल सामने लिखा जाता है। लेकिन अगर सिंबल के ऊपर डॉट लिखे हुए हों तो समझे वो फ्री रेडिकल है। और फ्री रेडिकल फॉर्म थ्रू सनलाइट व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन। और ये जो ब्रेक डाउन हो रही है ये होमोलाइटिक ब्रेकेज है। होमोलाइटिक मीन्स कि इसमें जो बॉन्ड टूट रहा है वो इक्वली टूट रहा है। होमो मीन्स सेम एंड लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। तो जो कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा है वो बराबर हिस्सों में टूट रहा है, इसलिए इस ब्रेकेज को कहते हैं होमोलाइटिक ब्रेकेज। इक्वल कैसे टूट रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, हर एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी कि जो बॉन्ड है वो इक्वली टूट रहा है। इसलिए जो ब्रेकेज है ये होमोलाइटिक ब्रेकेज है। और फ्री रेडिकल की अलामत है कि उस सिंबल के ऊपर डॉट का होना। तो फ्री रेडिकल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑड नंबर 1 भी हो सकता है, 3, 5 एंड सो ऑन। और फ्री रेडिकल उस वक्त बनते हैं जब किसी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड बराबर हिस्सों में टूटेगा तो उस नतीजे में जो रेडिकल बनेंगे वो फ्री रेडिकल होंगे। और फ्री रेडिकल के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। अगर सनलाइट नहीं है तो फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे। और फ्री रेडिकल की पहचान है कि सिंबल के ऊपर वाली जानिब एक छोटा सा डॉट, ये है फ्री रेडिकल की पहचान। तो ये है फ्री रेडिकल एटम और आयन में बेसिक डिफरेंस। अल्लाह हाफिज़।